ये जो तुमने केले का पत्ता अपना छत बनाकर लगाया हुआ है, ये पत्ता मेरा है। मुझे जल्दी वापस करो मेरा पत्ता। कालू कौवा, तुम्हारे पास तो अपना मजबूत घर है ना, तो तुम्हें इस केले के पत्ते की क्या जरूरत है? अगर ये पत्ता मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरे बच्चे बारिश में भीग जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा केले का पत्ता वापस करो। कालू अंकल, आप चले जाओ यहाँ से, हम नहीं दे सकते आपको ये केले का पत्ता। ठीक है, मत दो मुझे ये पत्ता। फिर कालू कौवा उस छत के ऊपर जोर जोर से उछलकर उस केले के पत्ते को तोड़ देता है। हाय रे कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? आनंद आ गया मुझे ये सब कुछ करके। तुम जैसे गरीब पक्षियों को तो इस तेज बारिश में भीगकर मर ही जाना चाहिए। कालू कौवे, तुमने जानबूझकर हमें तंग किया है। देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक गुफा में आ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, ये गुफा तो बहुत ठंडी है। तभी वहाँ पर एक चिड़ा आ जाता है। अरे, ये गुफा में कौन पक्षी घुस गया? टूनी चिड़िया उस चिड़े को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वह चिड़ा और कोई नहीं, टूनी चिड़िया का पति टूना चिड़ा था। टूना, टूना, आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं। अरे बच्चों, देखो देखो, यही तुम्हारे पापा हैं। कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। टूनी, मुझे दूसरे जंगल के उल्लू महाराज ने कैद कर लिया था। तुम्हें पता है, मुझे एक पक्षी ने चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया था, जिस कारण मैं 5 साल दूसरे जंगल की कैद में रहा। और जैसे ही मैं वहाँ से आजाद हुआ तो मैं फौरन अपने जंगल वापस आ गया। टूनी चिड़िया, चलो मेरे घर। अब तुम इस तरह इस गुफा में नहीं रहोगी, अब तुम मेरे साथ आराम से बड़े घर में रहोगी। फिर टूना चिड़ा अपने परिवार को लेकर अपने घर चला जाता है। बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी। कालू कौवा सभी पक्षियों को परेशान करके जब अपने घर की तरफ वापस आता है तो वह देखता है कि उसका घर पेड़ से नीचे गिरकर पूरी तरह से टूट चुका है और रानी कौवी भी काफी ज्यादा जख्मी होती है। रानी, ये सब कुछ कैसे हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? अरे बाप रे, हमारा राजू कौवा कहाँ है? वो तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा मुझे। रानी, कुछ तो बोलो, बताओ ना, कहाँ है मेरा राजू कौवा? कालू जी, हमारा राजू कौवा घर के अंदर दबकर मर चुका है और पता नहीं हमारे दोनों अंडे घर में टूट चुके होंगे। हम तो अपने घर में आराम से बैठे थे, अचानक जोरदार बिजली आकर हमारे घर पे गिर गई और हमारा घर नीचे जमीन पर गिर गया और राजू कौवा और अंडे उसी घर में दब गए। ऐसा नहीं हो सकता रानी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा राजू कौवा हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आप कुछ मत बोलिए, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। ना तो आप घमंड करते और ना ही हमारे साथ ये सब कुछ होता। आप भी न जाने कितने गरीब पक्षियों के साथ गलत किया है, जिसकी सजा आज हम सबको भुगतनी पड़ रही है। तब कालू कौवे को टूनी चिड़िया की बात याद आती है। कालू कौवे, तुमने जानबूझकर हमें तंग किया है, देखना तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रानी, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। मैंने अभी टूनी चिड़िया और उसके बच्चों को परेशान किया था, शायद ये मुझे उसी की सजा मिल रही है। अब इस तरह कालू कौवे को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता और कालू कौवे को अपने घमंड की सजा मिल जाती है। दूर किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत प्यार से रहते थे। वह जंगल बहुत सुंदर था। वहाँ तरह तरह के फलदार पेड़ भी थे और पीने के लिए ठंडे ठंडे पानी भी। लाल तोता उस जंगल में सबसे बड़ा था, इसलिए सभी पक्षी उससे बहुत प्यार करते थे और उसे बहुत इज्जत देते थे। लाल तोते, मैं आपके लिए फलों का दलिया बनाकर लाई हूँ। आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे दोस्त मिले। आप सबसे बड़े हैं और आप सबसे अच्छे दोस्त हैं। इसी तरह मिट्ठू तोता, कबूतर सब लाल तोता की इज्जत करते थे।
काला कौवा एक दिन उड़ता हुआ उस जंगल में आ जाता है। वह तरह तरह के फूल देखकर बहुत खुश हो जाता है। यह जंगल उसके लिए नया था। वह किसी ऐसे दोस्त की तलाश में था जिससे वह दोस्ती कर सके और उसके पास कुछ दिन गुजार सके। कालू कौवा मिट्ठू तोता को एक अमरूद के पेड़ पर बैठा देखकर उसके पास जाता है। तोते, मेरा नाम कालू कौवा है।